भिवानी में सांसद धर्मवीर सिंह ने बड़ा बयान दिया है। दरअसल उन्होंने कहा कि वैश्विक संकट में भी भारत मजबूत रहा है। ईंधन में आपूर्ति को बनाए रखने को सरकार सफल रही है। इसमें भारतीय की कूटनीति की भी उन्होंने सराहना दी है। देखिए, हमारी पार्टी जिसको आज पूरे 46 साल हो चुके हैं, 47वां स्थापना दिवस है, और इतने सालों में ही जिस प्रकार तेजी से बढ़ी है केवल विचारधारा, अंत्योदय जो आखिरी आदमी तक हमने कैसे पहुंच करनी है, उसको कैसे फायदा देना है, गरीब हो, अमीर हो, कर्मचारी हो, किसान हो, महिलाएं हो, युवा हो, सभी को हमने एक साथ आगे बढ़ाना है, देश को विकसित बनाना है। इसीलिए आज हर पार्टी का नेता वर्कर बीजेपी की तरफ हर रोज बढ़ रहा है। इसी प्रकार प्रदेशों की सरकारों में जहां बीजेपी आ जाती है तो दूसरी पार्टी का नाम लेने वाला कोई नहीं मिलता। आप देख रहे होंगे निकट भविष्य में जो भी चुनाव हैं, उन चुनाव में भी देख लेना आप, बीजेपी के कार्यक्रम को देखते हुए कि देश सही हाथों में सुरक्षित है, प्रदेश का विकास करना है तो केवल बीजेपी की नीतियों पर चल के ही कर सकते हो, और नीतियों पर चलोगे तभी कुनबा बढ़ेगा। मैं मान के चलता हूँ, मैं बधाई देता हूँ माननीय नरेंद्र मोदी जी को, नवीन जी को जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और उससे पहले नड्डा साहब और खासकर अमित शाह जी, उन्होंने तो एक कमाल करके दिखा दिया पार्टी को संगठित करके और आगे कैसे बढ़ना है, और उस पार्टी की वजह से देश को कैसे फायदा हो, राष्ट्रीय स्तर हो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर हो। वरना ऐसे हालात में जब दुनिया लड़के मर रही हो, कहीं रूस और यूक्रेन का झगड़ा है, कहीं अमेरिका, इजराइल और ईरान का झगड़ा है, कई अरब कंट्रीज उसमें शामिल भी हो रहे हैं। पिछले 6-5 साल से ज़्यादा टाइम हो गया इस डिस्टर्बेंस को। कुछ एक लोग यूं भी कह देते हैं हमने किसी एक तरफ लग जाना चाहिए। आपको याद होगा यूक्रेन और रशिया के टाइम पर भी कुछ लोगों की ऐसी भाषा थी, आज भी कुछ लोगों की ऐसी भाषा है। इससे अच्छा फैसला नहीं हो सकता कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि नहीं, हम सुख शांति और समृद्धि चाहते हैं, हम किसी लड़ाई का पक्षधर नहीं है। अगर हम किसी गलती से किसी एक पक्ष के हो जाते क्या मिलता। इसलिए बड़ी अच्छी सूझ की वजह से इंटरनेशनल जो पॉलिसी है, हमारी जो विदेश नीति है, वो यही होनी चाहिए थी। जब कोई आंधी तूफान आ जाए तो भले आदमी होगा आगे बैठ जाओ, आंधी टपक जाओ, वो लड़े हाथ पसरी में। आज सही तो यही फैसला सही था जो आज सही आदमी मानता है कि हमने किसी का पक्षधर नहीं होना चाहिए। केवल बुराई है उसके बारे में कहो कि लड़ाई अच्छा नहीं है, लड़ाई का ये समय नहीं है। इसलिए आज के दिन विदेश मामले हो, राष्ट्रीय स्तर की बातें हो, प्रदेश स्तर की हो, गांव से शहर का विकास हो, भारतीय जनता पार्टी अच्छी नीतियों की वजह से ही हम आगे बढ़ रहे हैं, और मुझे लगता है कि इन नीतियों की वजह से हम देश को विकसित देश बना पाएंगे। सरकार कि इस युद्ध के बाद इतनी महंगाई होगी, चुनाव है, इसके बाद क्या आप मान के चलते हो ये युद्ध आपा ने करवाया है? दूसरा ने करवाया होगा। अच्छाई तो यही है कि इतनी बढ़िया हमें आपको नेतृत्व मिला है कि आज तक हमने इसका बुरा इफेक्ट नहीं आने दिया है। सारी एक्साइज कस्टम ड्यूटी घटा के, क्रूड ऑयल हो, दूसरा तेल हो, गैस हो, उसके ऊपर से भी हमने ड्यूटी हटा दी। अगर कोई और होता तो क्या हालात होते। पड़ोस के देश नेपाल है, पाकिस्तान है, अरब कंट्रीज हैं, अमेरिका तक उन्होंने रेट बढ़ाने पड़े हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने सूझबूझ से काम दिया है। लेकिन 5 राज्यों में चुनाव के बाद वही रेट। अरे बात आपा कोई भगवान थोड़े संग अच्छा कौन जीवेगा कौन मरेगा। आदमी वही है जो आज के दिन पोजीशन ठीक सुधार रहा है। आज के दिन पोजीशन आपको की ठीक रखी है तो ये बधाई के पात्र हैं माननीय प्रधानमंत्री। भारतीय है तो ईंधन के दाम तो मतलब भूमि को इस प्रकार का इफेक्ट मिल रहा है और आपूर्ति क्यों प्रॉपर नहीं हो पाए।
आपूर्ति सभी बात है। अगर मान लिया आपने 1000 लीटर तेल चाहिए, आ रहा है 100 लीटर, आ रहा है 100 लीटर, तो आपका हमारा भी फर्ज बनता है कि बचाव करके चले, बचाव करके चले। जब वहां से सारी की सारी, उसके बावजूद तो प्रधानमंत्री जी हर रोज